औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मिन जानिब कुदरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा में खिलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही और ज़िक्र व फ़िक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तोशा हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर खिलवत गज़ी हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक मुनकशिफ हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में ही क़याम पज़ीर थे कि अचानक जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए और कहने लगे, ए मोहम्मद पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़रिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उस फरिश्ते ने मुझको नहायत ज़ोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा। फिर मुझे छोड़ दिया। पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। बस यही आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबरील अमी अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गार हिरा से वापस हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इस अनोखे वाक़े से काँप रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल ओढ़ा दिया। जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा जनाब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अपनी जान का खौफ हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो इखलाक़े फ़ाज़ला के मालिक हैं। आप तो कुंबाए परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आपकी मिसाल नहीं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ़ हुस्ना वाला इंसान यूँ बेवक्त ज़िल्लत व ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वरका बिन नौफल के पास ले गईं, जो उनके चचाज़ाद भाई थे और ज़माना जाहिलियत में नसरानी मज़हब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़ुबान के कातिब थे। चुनाचे इंजील को भी हस्बे मंशाए खुदाबंदी इब्रानी ज़ुबान में लिखा करते थे। इंजील सरयानी ज़ुबान में नाजिल हुई थी, फिर उसका तर्जुमा इब्रानी ज़ुबान में हुआ। वरका इसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उनके सामने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए और कहा कि ए चचाज़ाद भाई, अपने भतीजे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी ज़रा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाओ। चुनाचे आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अज़्ज़े अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वरका बेइख्तियार होकर बोल उठे
کہ یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین مقبول ہوں؟ برکہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر برکہ کچھ دنوں کے بعد ہی انتقال کر گئے۔ پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3۔